हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चंडीगढ़ पीआरटी एग्जामिनेशन की कट ऑफ के बारे में। आई नो ये वीडियो मैं थोड़ी सी लेट बना रही हूँ, बट थोड़ा मैंने इसमें एनालाइज किया था कि आपकी कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है। मतलब एक आइडिया हम इस वीडियो में लगा लेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ जो होती है वो सिर्फ हमारे अजम्पशन पर बेस होती है, ये नहीं है कि हम खुद वहां पर जाकर चेक करके आए कि आपका स्कोर क्या है, क्या आपकी कट ऑफ रहेगी। ये सिर्फ आपके जो भी मैंने पोल लगाया था चैनल पर, उस पोल के आधार पर ही मैंने ये कट ऑफ आपकी बनाई है, ठीक है। तो इस वीडियो का जो मोटिव है वो किसी को भी डीमोटिवेट करना नहीं है, और इसके साथ साथ ना ही किसी को ऐसे मतलब बहुत ज्यादा किसी का कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ा देना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों ही मोटिव मेरे इस वीडियो के नहीं है। ये सिर्फ एक अजम्पशन है, एक आइडिया है कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। और मुझे बहुत सारे कट ऑफ के कमेंट आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। कट ऑफ सिर्फ एक आइडिया होता है, हमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ इतना अगर हमारा सेफ स्कोर है तो हमें एक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है माइंड। बाकी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको पढ़ते रहना होता है, ठीक है। कोई भी एक एग्जाम की कट ऑफ आपकी का जो अजम्पशन होता है वो डिसाइड नहीं करता कि आपको पढ़ाई छोड़ देनी है। मैं तो बस हमेशा सबको यही कहती हूँ कि जब तक आपका फाइनल लिस्ट में नाम ना आ जाए, जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना आ जाए, ठीक है, तब तक आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपकी कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी टोटल पोस्ट जो थी वो 396 पोस्ट थी इस बार। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार आपके जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस भर्ती में शामिल नहीं थे। और तीसरी बात ये है कि आपके पेपर का लेवल भी जितने भी कैंडिडेट से मैंने पूछा सभी ने इसका लेवल जो है वो टफ बताया था। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है जिनकी वजह से आपकी कट ऑफ जो है वो कम रहने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जरूर आपके लिए यूजफुल रहेगी। इसके साथ अगर एग्जाम की बात करते हैं तो अराउंड ऑफ 25,000 कैंडिडेट ने इसमें एग्जाम दिया था, और जो 10,000 के आसपास बच्चे थे वो इसमें प्रेजेंट नहीं रहे थे। तो भी 25,000 प्लस बच्चे जो है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है सिर्फ 396 पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर लेती हूँ जनरल की पोस्ट की, तो जनरल की 179 पोस्ट के आसपास आपकी पोस्ट थी, ओबीसी की 94 पोस्ट थी, एससी की 84 और ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट थी वो 39 पोस्ट थी, ठीक है। अगर मैं अब कट ऑफ की बात करती हूँ तो मैंने ना एक पोल लगाया था, और उस पोल में मुझे आइडिया हुआ, मैंने सबसे पहले जो ऑप्शन दिया था 70 to 80 के बीच का, वहां पर जो कैंडिडेट थे 70, 80, 80, 90 के आसपास का पोल था वो। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ मैंने पोल में पहला ऑप्शन क्या फिल किया था। उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उसमें कितने कैंडिडेट ने मतलब कौन से पोल पर ज्यादा जो वोटिंग है वो की है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 783 बच्चों ने यहाँ पर वोट किया है, और उस वोट के बेसिस पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो मैंने पहला पोल लगा रखा था उसमें जो कट ऑफ थी वो 70 to 80 ही मैंने अपलोड की थी, और उस पर 51% कैंडिडेट ने पोल किया। इसके बाद 80 to 90 जो मार्क्स हैं वो 21% स्टूडेंट्स के थे, 90 से 114% बच्चों ने वोट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 784 वोट्स हुए हैं अभी तक, इसमें 784 वोट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो आपकी कट ऑफ जो है जनरल की मैं बात कर लेती हूं, तो आप ये लगाकर चलेगा 86 से 90 के बीच आपकी कट ऑफ रह सकती है। अगर आपका स्कोर जनरल में 90 प्लस है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ लगाकर चल सकते हैं। बट कट ऑफ का जो पैटर्न है वो आप 86 to 90 मार्क्स के बीच में लगाकर चलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके मार्क्स जो है 87 पर अटक रहे होंगे, जिनके 88 पर होंगे, ठीक है। कोई एक बच्चा नहीं होता है जिसके मार्क्स सिर्फ 86 हो, क्या पता कितने सारे कैंडिडेट हो जिनके 86 मार्क्स हो। तो इसलिए मैं बस आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो 86 से 90 मार्क्स के बीच में रह सकती है जनरल कैटेगरी, ठीक है। अगर आपका 90 प्लस स्कोर है, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से है, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में रख सकते हैं। इसके बाद ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी का स्कोर जो है यहाँ पर 82 प्लस स्कोर जो है ओबीसी का यहाँ मैंने फाइंड आउट किया है, ठीक है।
तो इसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करती हूँ, तो अगर आपके जो स्कोर है वो 75 प्लस है तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस और जनरल की जो कट ऑफ है वो आसपास ही रखी जा सकती है, यानी कि 1-2 मार्क्स का डिफरेंस आपको ईडब्ल्यूएस में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की भी पोस्ट कम है। कई बार ना ऐसा हो जाता है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा चली जाती है, हमारे हरियाणा में तो ऐसा होता है, बट चंडीगढ़ का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि यहाँ पर पोस्ट कम है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्क्स का मार्जिन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपकी ये जो कट ऑफ है ये 86 to 90 प्लस के मार्क्स के बीच में जनरल की रहेगी, मतलब आप अपने आप को यहाँ तक लगाकर चलेगा। अगर 90 प्लस स्कोर है आपका तब आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं, ठीक है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 100 से ऊपर भी बन रहे हैं, बट बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे नहीं है, कुछ ही कैंडिडेट आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ज्यादातर कैंडिडेट्स जो थे उनके मार्क्स जो हैं वो 80, 81, 82, 79, 78, 77 इस तरीके के उनके मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी थी। जितने भी कमेंट्स मैंने देखे हैं मेरे चैनल पर, जितने भी कमेंट्स आए हैं उन कमेंट के बेसिस पर भी अगर हम देखते हैं तो इतने ही मार्क्स आपके इन बच्चों के देखने को मिल रहे हैं। बट हम इसके आधार पर पूरा का पूरा कंक्लूजन तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर ओनली 784 या 5 के अराउंड बच्चों ने ही वोट किया है और आपका एग्जाम जो है वो 25 प्लस स्टूडेंट्स ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बस सिर्फ एक अजम्पशन के लिए वीडियो बनाई, एक आइडिया हो जाएगा आपको, सिर्फ एक आइडिया के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके एग्जाम की, आपकी पढ़ाई की, तो आपको अपनी पढ़ाई जो है वो नहीं छोड़नी है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इन मार्क्स को सुनकर अपने माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्स कर लेंगे और जो पढ़ना होगा ना उसे भी भूल जाएंगे, वो सोचने लगेंगे कि हमारा तो इसमें सिलेक्शन हो रखा है। बट मैं आपको बता देती हूँ कि आपको लास्ट टाइम तक पढ़ते रहना होता है, जब तक कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है। किसी भी कोई भी चैनल होगा, मान लो आपको कम कट ऑफ बता दी उन्होंने, ठीक है, या मैंने आपको कम कट ऑफ बता दी, तो मेरा तो बिल्कुल भी मोटिव व्यूज वगैरह का नहीं रहता, मैं कभी किसी को गलत गाइड नहीं करती हूँ, ठीक है। ना ही मेरा ये मोटिव रहता है, ना मैं चाहती हूँ कि कोई भी अपनी जो प्रिपरेशन है उससे पीछे हटे, ठीक है। बस सिर्फ एक आइडिया के लिए ही वीडियो बनाई जाती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कम कट ऑफ बताएंगे ताकि आप खुश हो जाएं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप ज्यादा मार्क्स बता देते हैं और क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स कम है तो वो ज्यादा मार्क्स बताएंगे तो आप उन्हें कुछ ना कुछ कहेंगे, इस बेसिस पर वो क्या करते हैं आपकी कट ऑफ को बहुत ज्यादा कम करके बता देते हैं ताकि उन्हें अप्रिसिएशन मिलता रहे। तो इस चक्कर में आप ये मत सोचिएगा कि हाँ मेरा तो इसमें सिलेक्शन हुआ पड़ा है, बस अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ते रहना है। अभी DSSB की वैकेंसीज थी, मुझे पूरा यकीन है कि आपने फिल कर रखी होंगी और आप उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे, तो कॉमन सेक्शन की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मुझे भी थोड़ा मेरा बिजी टाइम चल रहा है, मतलब बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो इसमें मैं टाइम निकालकर, जैसे चंडीगढ़ TGT के बच्चे भी बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड करा दीजिए, ICT करा दीजिए, मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम है तो मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, इतना टाइम नहीं बन पाता। जैसे ही मेरा ये सब मैनेज हो जाएगा वर्क, तो उसके बाद मैं जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी और आपको पक्का पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके साथ साथ जैसे आपका ICT है, ICT के बारे में तो नहीं कहती, टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने पहले भी पढ़ाया, थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं सारा कंटेंट तैयार रखूंगी और फिर वो आपको कराती जाऊंगी, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और ये जो आपके एग्जाम्स हैं, जैसे चंडीगढ़ PRT के जो कैंडिडेट है वो आगे अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें, ठीक है। किसी भी एक एग्जाम की कट ऑफ के आधार पर आप ये बिल्कुल भी मानकर मत चले कि अब हमें पढ़ाई छोड़ देनी है, हमारा तो सिलेक्शन हो गया। जब तक आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है तब तक आपको पढ़ते रहना है। मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, बट आपको मतलब ये जो कट ऑफ है, कट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, तो इसीलिए शायद ये रीजन रहा कि मुझे कट ऑफ की वीडियो भी बनानी पड़ी। तो बस एक आइडिया के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, बस आप पढ़ते रहिए और ये बस आइडिया अपने दिमाग में रखें कि हाँ हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो भी सकता है, बट हमें पढ़ते रहना है जब तक हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो बस यही मोटिव था, आप पढ़ते रहिए जहां से भी आपका मन करता है पढ़ने का। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे चैनल से ही पढ़िए, आपका जहां से मन करता है, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, आप कहीं से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस आपको पढ़ते रहना है जब तक कि आपको जॉब नहीं मिल जाती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की इस फील्ड में आए हैं तो ये सोच कर आइएगा कि जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती है, जब तक मेरा उस फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है, तब तक मुझे प्रिपरेशन करते रहनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है
बहुत सारी फेलियर्स को भी फेस करना पड़ता है। ये नहीं है कि हमने एक पेपर दिया और उसी पर हमारा सारा फ्यूचर बेस हो गया, अगर एक पेपर पास नहीं हुआ तो हम हार मानकर बैठ गए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ऐसा ही होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। तो आपको अपने आप को ऐसा रखना है कि चाहे पेपर कैसा भी गया हो, चाहे कट ऑफ कुछ भी हो, ठीक है, मुझे तब तक पढ़ना है जब तक मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। और आपको भी यही फॉलो करना है अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। तो पढ़ते रहिए जब तक कि आपका किसी एग्जाम की पीडीएफ में नाम नहीं आ जाता है। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। मैं जरूर कोशिश करूंगी आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की, जितना भी मैं कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करा पाऊंगी। तब तक चैनल के साथ आप बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।